जय माता दी। नवरात्रि का व्रत अपने समापन की ओर है, तो आइए जानते हैं कि व्रत आपको कब खोलना है। व्रत खोलने को ही पारणा कहा जाता है। साथ के साथ वीडियो में ये भी जानेंगे आप सभी को चौकी का किस तरीके से और पूजा की चीजों को क्या कुछ करना है। सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले आप जानते हैं जितना आवश्यक है व्रत करना उतना ही आवश्यक है अपने व्रत का पारणा करना, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। ऐसे में आप सभी सबसे पहले ये काम जरूर करें। भले ही आप कन्या पूजन कर रही हैं और 9 कन्याएं नहीं मिल पाती, मात्र एक कन्या भी अगर मिल जाती है उसे ही भोजन करा देते हैं और 8 कन्याएं हैं उनका स्वरूप मानकर भोजन निकाल कर किसी प्लेट इत्यादि में निकाल कर रख करके गौ माता को 9 कन्या स्वरूप जान करके गौ माता में सभी का वास माना जाता है। कन्या मिल जाए तो ठीक है, 9 स्वरूप जान करके 9 बोड़ी निकाल दें, उन पर हलवा रख दें, चने रख दें और किसी गौ माता को खिला सकते हैं। फिर कहीं किसी दूर जगह जाकर के निर्धन कन्याएं मिल जाती हैं, वहां पर जाकर के आप खिला सकते हैं, लेकिन एक कन्या और एक लांगुर को जरूर ही खिलाइएगा। 9 स्वरूप कन्याओं की दक्षिणा जो है किसी देवी स्वरूप मंदिर में आप दान कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए, अन्य व्रतों में दान पुण्य की महत्वता होती है, वैसे ही नवरात्रि के व्रत में कन्या की पूजा की महत्वता है। अगर पूरी कन्या नहीं मिल पाती तो आपको एक कन्या भी आज के दिन जरूर से पूजित करना चाहिए। अब व्रत कब खोलना है? कई लोग नौमी तिथि तक सिर्फ व्रत करते हैं। आज 27 तारीख को नौमी का व्रत कर रहे हैं, तो नौमी तिथि जो है करीब 10:30-11 बजे तक ही है। रात में आप जो नौमी का व्रत करते हैं उन्हें आज रात्रि को अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। आज रात्रि में व्रत को खोलने में कोई दोष नहीं है। आज रात्रि को आप नौमी के निमित्त आप राम नौमी का ही अगर व्रत करते हैं तो तिथि दिन में ही समाप्त हो चुकी है, करीब 11 बजे के आसपास। फिर शाम को आप हवन जो है, कन्या पूजन है, सिद्धिदात्री माता के निमित्त पूजा पाठ जो करना चाहते हैं तो रात्रि को ही अपने व्रत का पारणा, हलवा पूड़ी जो भी माता को भोग लगाया है फिर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और कहें, हे माँ भवानी, हे माँ जगदम्बा, सदा सर्वदा परिवार में खुशियाँ देना, सौभाग्य देना, दुख देता का अंत करना। मेरे घर में ऐसे ही कन्या पूजन शुभ काम होते रहे, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप पूरे नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं, पूरे 9 दिन और 9 रात्रि का, तो आप सिद्धिदात्री यानी कि नवम स्वरूप के दिन पूर्ण रूप से पूजन करें, व्रत करें और शनिवार 28 तारीख को अपने व्रत का पारणा करें। 27 तारीख की सुबह सबसे पहले आपको उठना है। कन्या पूजन इत्यादि पहले ही हो चुका है। दरवाजे पर आज के दिन पहले दीप दान करें, जल का छिड़काव करें और माता को विदा करें। सबसे पहले माता को भोग प्रसाद जो भी है, कोई कन्या कुंवारी है या मेहमान आ जाते हैं तो विदा करने से पहले उनको चाय पानी इत्यादि फल खिलाते हैं। ठीक उसी तरीके से आप माता के स्वरूप जान करके सबसे पहले माता को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, क्षमा प्रार्थी होंगे और धन्यवाद करेंगे। कई लोग किसी भी स्वरूप में शारीरिक मानसिक कई परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, पूर्ण रूप से नवरात्रि के व्रत नहीं कर पाते हैं, माता रानी की चौकी भी पूर्ण रूप से विराजित नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने किया है तो शनिवार को सबसे पहले अपनी माता की चौकी को हिलाकर उससे क्षमा मांग लें और प्रार्थना कर लें। चौकी पर रखा हुआ जो दीपक है, अखंड दीपक है, उसमें तेल डालना बंद कर दीजिए। नवरात्रि का अखंड दीप प्रज्वलित हो चुका है, इसे फूंक मारकर नहीं बुझाएंगे और धीरे धीरे दीपक पूर्णता की ओर हो जाएगा और दीपक शांत हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ज्वारे बोए हैं तो माता के श्री चरणों में उन्हें समर्पित करें, उन्हें मस्तक पर धारण करें। फिर गौ माता को इन ज्वारों को काट कर खिला देते हैं हरा चारा के रूप में, तो बहुत ही उत्तम है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप जल में इसका विसर्जन कर दीजिए, परंतु जल भी आजकल दूषित रूप में हो गया है तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे भी इसे रख सकते हैं, तो ये भी बहुत उत्तम रहता है। अपने घर के गमले में दबा दीजिए या फिर कोई आपका खेत खलियान है तो वहां पर गड्ढा खोद के थोड़ा सा उसको गाड़ दीजिए। इसे भू विसर्जन कहा जाता है। वहां पर उन ज्वारों को छोड़ दें। धरती की चीजें हैं, धरती में ही समाहित हो जाएंगी। ध्यान रहे फूल पत्ती या फिर सामग्री कोई भी भगवान माता रानी को चढ़ाई हुई पैरों के नीचे ना आए। 9 दिन तक आपने अग्यारी की है तो उस राख का क्या करें, इसे भभूति कहा जाता है। आप सभी को सरल भाव सच्चे मन से भभूति को अपने मस्तक पर धारण करके घर में थोड़ा सा छिड़काव करना चाहिए। जैसे कभी मन में डर होता है, कोई शंका रहती है, इस भभूति का अगर मस्तक पर प्रयोग कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ये अभिमंत्रित राख है जो माता भवानी की है। इसके बाद सभी लोग फूल पत्ती और जो भी चीजें हैं उनमें से थोड़ा सा आप अपने पास रख लें, बाकी चीजें गमले में छोड़ दें। वही कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बार बार आता है। नारियल के अंदर जो जल है उसका घर के अंदर छिड़काव करें और किसी गमले में उसे डाल दें। के बाद जो कलश के अंदर जो सिक्का है, हल्दी की गांठ है, अक्षत है या जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उन्हें निकाल करके एक लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। पुरानी चीजें रखी उन्हें विसर्जित कर दीजिए। कलश के ऊपर जो चावल का पात्र रखा है उसे खीर वगैरह बना सकते हैं या फिर किसी पंडित ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं, नहीं तो गौ माता को भी खिला सकते हैं। लेकिन नारियल की बात करें तो नारियल 2 रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग नारियल को
तोड़ करके कन्याओं को खिला देते हैं, अग्नि में माता को समर्पित कर देते हैं, प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं। ये भी तरीका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दोष नहीं है। वहीं दूसरा तरीका है, इसे लाल वस्त्र में लपेट कर अपने घर की तिजोरी या फिर अपने व्यापार स्थल पर रखा जाता है तो माता रानी सदा सर्वदा खुशियाँ देती हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए पुराना वाला नारियल साल विसर्जित कर दिया जाता है और नया वाला वहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से नारियल का प्रयोग आप कर सकते हैं। वहीं नवग्रह जो चावल वगैरह रखे हैं प्रयोग में लिए हैं उसे घर के भंडार गृह में रख लें और थोड़ा सा तिजोरी में रख लें, बाकी इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। चढ़ाई गई दक्षिणा सुहाग सामग्री कन्याओं का हक है तो उन्हें ही आप देते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। साथ के साथ अपने घर में मंदिर में मूर्ति प्रतिमा जो है वही मंदिर में ही रहने दें। वही चुनरी जो होती है माता रानी की चढ़ी हुई घर में काम में भी ले सकते हैं, नहीं तो गाड़ी इत्यादि है तो उसमें भी बांध देते हैं। इस तरीके से माता रानी की चौकी को विसर्जित करेंगे। अब बात ये आती है कि शनिवार का दिन है, माता की चौकी का विसर्जन करें या ना करें। तो शनिवार का दिन है बहनों, माता की चौकी का विसर्जन करने में कोई भी दोष नहीं लगता है। एकादशी शुरू हो रही है करीब करीब 8:45 से शनिवार को। ऐसी स्थिति में आप पहले ही माता की चौकी विसर्जित करके शनिवार के दिन अपने व्रत का पारण कर लें। माता को चढ़ाए गए प्रसाद के साथ अपने व्रत को खोल लें। पहले पूजा चौकी विसर्जित करें, उसके बाद अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक और अपने परिवार सदस्यों में शेयर जरूर करें।